यहाँ एक प्रश्न है। हमारे पास 0, 1, 2, 3 ये 4 अंक हैं और हमसे पूछा जा रहा है 2 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और हमें यहाँ पर दिया हुआ है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो यहाँ पर हमें 2 अंकों वाली सम संख्या बनानी है। तो हमारे पास यहाँ 2 डब्बे होंगे और यहाँ पर हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये संख्या सम है। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इसको हल करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। अब क्योंकि हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह एक सम है, इसका मतलब यह हुआ कि यह एक प्रतिबंध है। और क्योंकि यह एक प्रतिबंध है तो हमें इसका सबसे पहले ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इस गुलाबी डब्बे में 1 और 3 नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम इसको सम संख्या बनाना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर सिर्फ 2 विकल्प हैं, 0 और 2। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं। और मान लेते हैं कि हम इस डब्बे में 0 का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ 0 लिख देते हैं। अब आइए हम पीले डब्बे को देखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर पुनरावृत्ति की अनुमति है तो यहाँ पर सारे विकल्प उपलब्ध हैं। तो क्या वाकई सारे विकल्प उपलब्ध हैं? जरा इस पर विचार कीजिए। हम यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या बनाना चाहते हैं। तो क्या 01 एक 2 अंकों वाली संख्या है या फिर 02 एक 2 अंकों वाली संख्या है? नहीं, ये 2 अंकों वाली संख्याएं नहीं है, ये 1 अंक वाली संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक प्राकृतिक प्रतिबंध है। हम यहाँ पर 0 से शुरू नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस डब्बे में हम 0 को नहीं ले सकते हैं। तो जब हम पीले डब्बे के लिए अंकों का चुनाव कर रहे होंगे तो हम यहाँ पर 0 नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ 0 विकल्प नहीं है। तो हमारे पास ये 3 विकल्प हैं, 1, 2 और 3। इसका मतलब है हमारे पास कुल मिलाकर 3 तरीके हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर अंक 1 को चुनते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 10 एक उदाहरण हो जाएगा 2 अंकों वाली सम संख्या का। तो इस प्रकार हमारे पास कुल तरीके होंगे 3 गुणा 2 अर्थात 6 तरीके। क्योंकि यहाँ पर 6 बहुत छोटा नंबर है तो आइए हम उन संख्याओं को भी देख लेते हैं। तो 2 अंकों वाली सम संख्याएं कुछ इस प्रकार होंगी, 1 0, 2 0, 3 0, 1 2, 2 2 और 3 2। तो ये 2 अंकों वाली सम संख्याएं हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। और यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तब क्या होगा? आइए देखते हैं। तो हमें यहाँ 2 अंकों वाली सम संख्याएं बनानी है और यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो एक बार फिर हमारे पास यहाँ 2 डब्बे हैं और हमें ये सुनिश्चित करना है कि यह सम है। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। तो आइए देखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एक प्रतिबंध है, इसका मतलब है कि हमें इसका सबसे पहले ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम गुलाबी डब्बे से शुरू करेंगे। तो इस डब्बे में 1 और 3 नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमें इसको सम बनाना है। तो इस प्रकार हमारे पास 2 विकल्प बचते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके होंगे। और उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ हम अंक 2 को चुनते हैं। तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस पीले डब्बे के लिए हमारे पास कितने विकल्प हैं। तो हम यहाँ पर 0 को नहीं चुन सकते हैं और हम 2 को पहले ही उपयोग में ला चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 विकल्प बचते हैं, 1 और 3, अर्थात यहाँ पर भी 2 तरीके होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम यहाँ अंक 1 को चुनते हैं। तो हमारे पास ये 12 एक उदाहरण हो जाएगा 2 अंकों वाली सम संख्या का जहाँ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इस प्रकार हमारे पास कुल तरीके होंगे 2 गुणा 2 अर्थात 4 तरीके। आइए अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो हमारे पास संख्याएं थी 10, 20, 30, 12, 22 और 32। अब इनमें से सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस संख्या को हम हटा देते हैं। तो हमारे पास कितनी संख्याएं बचती हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास कुल मिलाकर 5 संख्याएं मिल रही हैं। लेकिन हमारा उत्तर यहाँ पर 4 बता रहा है। इसका मतलब ये उत्तर गलत है। तो क्या यहाँ पर हमारी हल करने की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है? आइए इसको हम दोबारा हल करते हैं। तो यहाँ गुलाबी डब्बे में हम 1 और 3 नहीं लिख सकते हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं 0 और 2। तो हमारे पास यहाँ 2 तरीके हैं। पिछली बार हमने अंक 2 को चुना था। मान लीजिए इस बार हम अंक 0 को चुनते हैं। तो हम यहाँ 0 लिख देते हैं। आइए अब हम पीले डब्बे की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम 0 से शुरू नहीं कर सकते हैं।
लेकिन अब हमें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम शून्य को पहले ही उपयोग में ला चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तीन विकल्प बचते हैं, एक, दो और तीन, अर्थात यहाँ पर हमारे पास तीन तरीके हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम अंक एक को चुनते हैं तो एक यहाँ पर आ जाएगा, और कुल तरीके हमारे पास होंगे तीन गुणा दो अर्थात छह तरीके। लेकिन ये क्या, छह तो उत्तर है ही नहीं। हम जानते हैं ऐसी हमारे पास सिर्फ पांच संख्याएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा उत्तर फिर से गलत हो गया है। तो यहाँ पर ये हो क्या रहा है? मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। क्या गलती है उसको ढूंढने की कोशिश करें और उसको कैसे सही कर सकते हैं इस पर विचार करें। तो आइए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारे पास अंक हैं 0, 1, 2, 3 और हमारे पास ये दो डब्बे हैं। तो समस्या इन डब्बों में नहीं है, समस्या है इस शून्य में। ये डब्बा कहता है हम कभी नहीं चाहते कि जीरो यहाँ हो, और ये वाला डब्बा कहता है हम कभी कभी चाहते हैं कि जीरो यहाँ हो, लेकिन हमेशा नहीं चाहते हैं कि जीरो यहाँ पर हो। हम चाहते हैं कि दो भी यहाँ पर आए। यहाँ पर शून्य इन दोनों डब्बों के बीच उलझा हुआ है। तो हम यहाँ पर शून्य को ज्यादा घूमने नहीं देते हैं, बल्कि हम उसको बताते हैं कि उसको कहाँ होना चाहिए और कहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो आइए हम इस समस्या का समाधान स्थितियों के माध्यम से करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो हम यहाँ पर अंकों को लिख देते हैं, एक, दो, तीन, जो कि अच्छे अंक हैं, और शून्य, जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न हुई है। और इसको हम यहाँ पर भी दोबारा लिख देते हैं, एक, दो, तीन और शून्य, और इन दोनों को एक लाइन के माध्यम से अलग अलग कर देते हैं। बाईं तरफ हम ये दो डब्बे बनाते हैं और दाईं तरफ भी हम ये दो डब्बे बना लेते हैं। बाईं तरफ को हम स्थिति 1 बोलते हैं, और यहाँ पर हम जीरो को बोलते हैं कि वह आखिरी वाले डब्बे में अर्थात इस गुलाबी डब्बे में रहे। और दाईं तरफ को हम स्थिति 2 बोलते हैं, और यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर आखिरी अंक शून्य नहीं हो सकता है, अर्थात इस आखिरी डब्बे में, इस गुलाबी डब्बे में शून्य नहीं आ सकता है। तो इस पर विचार कीजिए। बाईं तरफ हम उन संख्याओं की गणना करेंगे जहां पर आखिरी अंक शून्य होगा, और दाईं तरफ हम उन संख्याओं की गणना करेंगे जहां पर आखिरी अंक शून्य नहीं होगा। ऐसा करने से हम हर संभव तरीके को समझ पाएंगे और किसी भी तरीके की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ बाईं तरफ अर्थात स्थिति 1 में आखिरी अंक शून्य है। इसका मतलब ये हुआ कि इस गुलाबी डब्बे में सिर्फ एक तरीका होगा। और फिर यहाँ पर क्योंकि हम शून्य उपयोग कर चुके हैं आखिरी डब्बे के लिए, तो इस पीले डब्बे के लिए हमारे पास तीन विकल्प होंगे, एक, दो, तीन, अर्थात यहाँ पर तीन तरीके होंगे। तो इस प्रकार कुल तरीके हमारे पास तीन गुणा एक अर्थात तीन होंगे, और वो तीन तरीके अर्थात तीन संख्याएं 10, 20 और 30 होंगी। इन तीनों संख्याओं का आखिरी अंक शून्य है। अब आइए स्थिति 2 की तरफ चलते हैं। हम यहाँ कह रहे हैं कि आखिरी अंक जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस गुलाबी डब्बे में शून्य नहीं आ सकता है। तो यदि यहाँ पर शून्य नहीं आ सकता है और हम इसको सम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक आ सकता है और वो है 2। तो यहाँ पर इस डब्बे को भरने का सिर्फ एक तरीका है। अब हम पीले डब्बे को देखते हैं। तो यहाँ पर हम शून्य नहीं ले सकते हैं, और हम यहाँ पर 2 को भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 हम गुलाबी डब्बे के लिए पहले ही उपयोग कर चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ दो ही विकल्प हैं, एक और तीन, अर्थात यहाँ पर इस डब्बे को भरने के लिए दो तरीके होंगे। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ कुल तरीके दो गुणा एक अर्थात दो होंगे, अर्थात यहाँ पर दो संख्याएं होंगी, और वो दो संख्याएं हैं 12 और 32। यहाँ संख्याएं या तो हम दाईं तरफ से ले सकते हैं या फिर बाईं तरफ से ले सकते हैं, अर्थात यहाँ पर हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 3 + 2 अर्थात हमारे पास पांच संख्याएं होंगी, और इस प्रकार हमें अपना सही उत्तर मिल चुका है। तो आइए अभी हमने जो सीखा है उस पर कुछ अभ्यास कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये छह अंक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हमें यहाँ पर तीन अंकों वाली सम संख्याएं बनानी है, और यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर हम स्थिति 1 और स्थिति 2 लेकर चलते हैं। स्थिति 1 में आखिरी अंक हम शून्य रखते हैं, और स्थिति 2 में हम आखिरी अंक को शून्य नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर स्थिति 1 के लिए हम तीन डब्बे बना देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इसको खुद से हल करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। आखिरी अंक शून्य का मतलब है कि हम इस आखिरी डब्बे को सिर्फ एक तरीके से भर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर हम शून्य लिखेंगे।
तो अब यहाँ से शून्य जा चुका है, तो हमारे पास कुल मिलाकर 6 अंक बचे हैं। तो यहाँ पर अगला डब्बा भरने के लिए हमारे पास कुल मिलाकर 6 विकल्प हैं। तो अर्थात यहाँ पर 6 तरीकों से हम इस डब्बे को भर सकते हैं। मान लीजिए इस डब्बे में हम 3 को लिखते हैं। तो अब हम आखिरी डब्बा जो कि पीला डब्बा है इसको भरते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 5 विकल्प हैं, 1 2 3 4 5। अर्थात यहाँ पर इस डब्बे को भरने के 5 तरीके हैं। और उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम अंक 2 भरते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे पास तरीके 5 गुणा 6 गुणा 1 अर्थात 30 तरीके हैं। अर्थात यहाँ पर कुल मिलाकर 30 संख्याएं बनेंगी। अब आइए स्थिति 2 को देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 डब्बे हैं और यहाँ पर आखिरी अंक शून्य नहीं होना चाहिए। हम इस आखिरी डब्बे को सम रखना चाहते हैं और हम यहाँ पर शून्य नहीं लिख सकते हैं। तो हमारे पास शून्य के अलावा और कौन से अंक हैं? तो यहाँ पर 2 4 और 6 कुल 3 अंक हैं। तो यहाँ पर इस डब्बे को भरने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम 6 को चुनते हैं। अब हम अगला डब्बा इन दोनों में से कौन सा चुनेंगे? इन दोनों डब्बों में ये हरा वाला डिब्बा सबसे अच्छा है, क्योंकि इस डब्बे को यहाँ मौजूद किसी भी अंक से कोई समस्या नहीं है। और यहाँ इस पीले डब्बे को शून्य अंक से समस्या है। अर्थात यहाँ पर यदि हम शून्य लिखेंगे तो फिर ये 3 अंकों वाली संख्या नहीं होगी। क्योंकि इन दोनों डब्बों में से इस पीले डब्बे पर प्रतिबंध है, तो हम पीले डब्बे से शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले उन डब्बों को चुनना चाहिए जिनमें कुछ समस्या है और फिर बाद में उन डब्बों को जिनमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ इस पीले डब्बे को भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? यहाँ हम शून्य नहीं ले सकते हैं, लेकिन बाकी अंकों में से हम एक अंक चुन सकते हैं। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 में से कोई भी अंक चुन सकते हैं। 6 हम पहले ही चुन चुके हैं। तो इस प्रकार हमारे पास इस पीले डब्बे को भरने के लिए 5 तरीके हैं। मान लीजिए इस डब्बे के लिए हम 4 को चुनते हैं। अब इस हरे डब्बे को भरने के कितने तरीके हैं? क्योंकि ये हरा डब्बा शून्य को ले सकता है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 फिर से 5 विकल्प हैं। अर्थात इस डब्बे को भरने के हमारे पास 5 तरीके हैं। मान लीजिए इस डब्बे के लिए हम शून्य को चुनते हैं। तो इस प्रकार स्थिति 2 के लिए हमारे पास कुल तरीके 5 गुणा 5 गुणा 3 अर्थात 25 गुणा 3 अर्थात 75 तरीके हैं। तो यहाँ पर 30 संख्याएं हैं जिनमें आखिरी अंक शून्य है और 75 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें आखिरी अंक शून्य नहीं है। और यहाँ पर इस प्रकार दोनों स्थितियों को मिलाकर हमें वो सारी संभव संख्याएं मिल जाती हैं जो 3 अंकों वाली सम संख्याएं हैं और जहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो यदि हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दें तो 30 प्लस 75 हमें 105 तरीके अर्थात 105 संख्याएं प्राप्त होती हैं।